नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे क्या करने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। कलयुग में क्या हम ऐसा करें जिससे भगवान जल्दी हम लोग से प्रसन्न हो जाएं और हमारी भक्ति स्वीकार कर लें। और इतने सारे देवी देवता हैं तो हम किस देवी देवता की पूजा करें जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है, कितने सारे देवी देवता, किसको किसको पूजो। तो आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में मैं बात करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, सतयुग हमारा जो था उसमें जब हम लोग जब लोग 60,000 वर्ष तब करते थे, तब जाके उनका कल्याण होता था। और त्रेता युग जो था उसमें 10,000 वर्ष तप करने के बाद तब जाके कल्याण होता था। और द्वापर युग में 1,000 वर्ष जब तप करते थे तब कल्याण होता था और मुक्ति होती थी। और कलयुग केवल एक ऐसा युग है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे पारा। कलयुग में केवल आप भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान के आश्रय में चले जाएंगे, नाम जप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, नाम जप मात्र से भगवान कल्याण कर देंगे और मुक्ति भी हो जाएगी। तो कलयुग में केवल क्या करना है, केवल नाम जप करेंगे और भगवान की आश्रय में रहेंगे, पूजा पाठ करेंगे, कथा भागवत सुनेंगे, इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। उसमें कोई जप तप नहीं करेंगे, फिर भी भगवान हम लोग से प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग भगवान की पूजा करेंगे, कथा सुनते रहेंगे और नाम जप करेंगे। हो सके तो एक गुरु मंत्र का जो माला है वो करेंगे, इससे भगवान बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाएंगे। देखिए, बहुत सारे लोग का ये भी क्वेश्चन होता है, इतने सारे भगवान हैं, किसकी पूजन करूं, ये भी बहुत सारे लोग सोचते हैं। देखिए, आपके किसकी पूजन, इतने सारे भगवान है तो सही है, लेकिन आपके हृदय में जो सबसे प्रिय हैं, जो आपके हृदय में सबसे प्रिय हैं, उन्हीं की आप पूजा कीजिए। उन्हीं की पूजा कर सकते। जैसे एक होते हैं इष्ट देव, जो गुरुजी मंत्र देते हैं, तो जो गुरुजी मंत्र देते हैं, जिनका मंत्र देते हैं, वो होते हैं हमारे इष्ट देव। तो उनकी पूजा हम लोग को कंपलसरी करनी चाहिए। उन्हीं की पूजा करने से हमारा कल्याण हो जाएगा। अगर गुरु मंत्र नहीं लिए हैं, आप लोग अभी तक गुरु मंत्र नहीं लिए हैं, तो पंचदेव की पूजा जरूर करनी चाहिए। और पंचदेव की पूजा सभी को करनी चाहिए। पंचदेव में आते हैं शिव जी आते हैं, नारायण आते हैं और गणेश जी आते हैं और माता भगवती आती हैं और सूर्यदेव आते हैं। ये हमारे पंचदेव की पूजा हर किसी को करनी चाहिए। हर भक्त को पंचदेव की पूजा करनी चाहिए। शिव जी की पूजा ना भूलें, नारायण की पूजा और इष्ट देव की भी करनी चाहिए। माँ भगवती की और गणेश जी की तो सबकी करनी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। और सूर्यदेव की भी पूजा करनी चाहिए। ये है हमारे पंचदेव, उनकी पूजा सबको करनी चाहिए। और अगर आप लोग एक ही भगवान का करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई संदेह नहीं है। आप जिनके प्रिय हैं, जो आपके हृदय में प्रिय हैं, उनकी पूजा आप कर सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है तो केवल निष्ठा से आप उनकी पूजा कीजिए। ऐसा नहीं कि आप सभी देवताओं को पूजते रहे और मन किसी में नहीं लग रहा है, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जिसमें मन लगे आपका, उन्हीं जो आपके हृदय में सबसे प्रिय हैं, उन्हीं का पूजन कीजिए। और देखिए, मन में भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि हम राम को करें तो कृष्ण ना नाराज़ हो जाएं, कहीं शिव ना नाराज़ हो जाएं। ऐसा कुछ नहीं है, सारे भगवान एक ही हैं, बस उनका रूप अलग अलग है। तो इसलिए आप चाहे राम को पूज सकते हैं, या फिर कृष्ण को, या फिर शिव को, किसी को भी पूज सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत है कि वो नाराज़ होंगे। सब एक ही हैं, बस रूप अलग अलग है। तो इस बात को आप लोग दिमाग में अच्छे से समझ लीजिएगा। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन लेके बहुत परेशान रहते हैं कि किनकी पूजा करूं, किसकी ना करूं। तो आप इस कन्फ्यूजन में कभी मत रहिएगा। और ऐसा भी नहीं है कि सारे देवी देवताओं को पूजते रहे। किसी ने कह दिया यहाँ चले जाओ तो ये हो जाएगा, वहाँ चले जाओ तो वो हो जाएगा, तो हर जगह जाते रहे, चढ़ाते रहे, करते रहे, लेकिन मन किसी में नहीं लग रहा है, बस केवल काम की तरह आप कर रहे हैं पूजा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। निष्ठा से पूजा होनी चाहिए, भावना से पूजा होनी चाहिए। भगवान भाव के भूखे होते हैं, कर्म के भूखे नहीं होते हैं, भाव के भूखे होते हैं। तो आप लोग भाव से जिनकी भी पूजा कीजिएगा, भाव से और निष्ठा से पूजन कीजिएगा। शिव जी, नारायण, कृष्ण, राम
आप जिनके भी करीब हैं उनकी आप पूजा कीजिएगा, वही देवता आपके हर समस्या का समाधान कर देंगे। एक ही देवता है, सिर्फ उनका रूप अलग अलग है, इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए हिंदुओं में एक ही प्रॉब्लम है कि सोचते इतने सारे देवता किसकी पूजन करूं। ये चीज़ बहुत सारे हिंदुओं के मन में एक क्वेश्चन होता है। किसी पर विश्वास नहीं करेंगे, किसी भगवान पर विश्वास नहीं करेंगे, बस काम की तरह सबकी पूजन करेंगे। जहाँ बता देंगे वहाँ घर में लाके 35 मूर्ति रख लेंगे और सबकी पूजन करेंगे, बस उसी तरह पूजन करेंगे जैसे काम किया जाता है। तो उस तरह आपको नहीं करना है। जो भगवान नहीं है उनको भी लाके मंदिर में रख लेते हैं। देखिए जो भगवान नहीं है उनको मंदिर में रखना नहीं चाहिए। जैसे साईं बाबा हो गए, तो भगवान नहीं है हम लोग के हिंदू धर्म में उनका कहीं वर्णन नहीं है भगवान के रूप में। तो उनको आप मंदिर में अगर रखे हैं तो हटा दीजिए, नहीं रखना चाहिए। और आप लोग एक देवी देवता को किसी को भी पूज सकते हैं, और ऐसा एक देवी देवता का पूजन करें तो अच्छा है, और पंचदेव की करें तो भी अच्छा है। पंचदेव की पूजन वैसे करनी चाहिए, हर भक्त को पंचदेव की पूजन करनी चाहिए। राधे राधे।